Hey, hi, good evening everyone. I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. तो आज हमारा है डे 3 इंग्लिश स्पीकिंग का। तो पहले मैंने यहाँ पे कुछ डिजीज़ के रिलेटेड लिया, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ मेरे दांत में दर्द है तो मैं कैसे बोलूँगी आई हैव टूथ एक। और मैं ये भी बोल सकती हूँ माई टूथ इज़ एकिंग। उसका मतलब होता है मेरा दांत दर्द कर रहा है या मेरे दांत में दर्द है। तो सिंपल मैं आपको ऐसे ही बोल। अब मेरा सेकंड सेंटेंस है मुझे हिचकी आ रही है, तो हिचकी को बोलते हैं हिकअप्स। तो आई हैव गॉट हिकअप्स, मुझे हिचकी आ रही है मतलब आई हैव गॉट हिकअप्स। फिर है मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगी माई एंटायर बॉडी एक्स, मतलब मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है या फिर दर्द हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूँगी माई हेड ड्रॉपिंग, है ना, बहुत शदीद दर्द है मतलब रुक ही नहीं रहा है, तो मैं बोलूँगी माई हेड ड्रॉपिंग। नेक्स्ट है मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है। कभी कभी बोलते हैं ना हमको मतलब इतना दर्द हो रहा है कि मेरा सर फट जाएगा, तो मैं कैसे बोलूँगी माई हेड इज़ स्प्लिटिंग। ओके, माई हेड इज़ स्प्लिटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है लगातार दर्द हो रहा है, तो क्या बोलेंगे द पेन इज़ कॉन्स्टेंट। कोई पूछता है ना, डॉक्टर पूछता है अभी भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप बोलोगे येस द पेन इज़ कॉन्स्टेंट, मतलब जो रुक ही नहीं रहा है, लगातार हो रहा है, बिल्कुल नहीं रुकने का नाम ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं द पेन इज़ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है मेरे आधे सर में दर्द हो रहा है। आधे सर में कभी कभी हमारा आगे का माथा दुखता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे आई हैव माइग्रेन हेडेक। उसे क्या बोला जाता है जो आधा सिर दुखता है, माइग्रेन हेडेक। इसके बाद नेक्स्ट है उसके अंगूठे से खून बह रहा है। अभी किसी को चोट लगी है, उसके अंगूठे को से खून बह रहा है, तो हम कैसे बोलेंगे हिज और हर थंब इज ब्लीडिंग, है ना। उसका मैं उसके अगर लड़का हुआ तो हिज यूज़ करूँगी और लड़की हुई तो हर यूज़ करूँगी। थंब का मतलब होता है अंगूठा, इज ब्लीडिंग मतलब उसमें से खून बह रहा है, ब्लीडिंग ना, बह रहा है तो रहा है, कंटिन्यूस है, तो इसीलिए मैं ING यूज़ करूँगी, दैट इज़ ब्लीडिंग। मेरे पेट में गुड़ गुड़ हो रहा है। कभी कभी तो गुड़गुड़ होता है एसिडिटी की वजह से, तो मैं स्टमक इज ग्रोलिंग। स्टमक क्या हो रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है, ग्रोलिंग बोलेंगे उसे। नेक्स्ट है वो जल्दी बीमार हो जाती है। कभी कभी होता है ना किस भी कोई आपका फ्रेंड है या घर में कोई है या आप खुद हो, कभी कभी आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हो, तो बोलेंगे वो जल्दी बीमार हो जाती है, क्या बोलेंगे शी गेट सिक ईजीली। अगर लड़का हुआ तो ही गेट सिक ईजीली, जल्दी जल्दी बीमार हो जाती है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट है उसने अपनी उंगली काट दी, है ना, उसकी सपोज किसी की उंगली कट गई, तो हम क्या बोलेंगे ही कट, या उसने काट ली। कभी कभी होता है लोग करते हैं ऐसी हरकतें, तो ही कट हिज फिंगर और शी कट हिज फिंगर। नेक्स्ट मेरी हथेली सूज गई है। अभी हथेली सूज गई है, कभी बोलोगे पैर सूज गया है, कभी बोलोगे पेट सूज गया है, तो खाली वो बॉडी के पार्ट्स का नाम चेंज होगा। अदरवाइज जैसे माई पाम इज स्वलन, अगर मैं बोलूँगी मेरी आँख सूज गई तो माई आईज इज स्वलन। अगर मैं बोलूँगी मेरा पैर सूज गया तो माई लेग इज स्वलन, है ना। या फिर मैं बोलूँगी मेरी बैक साइड आई मीन पीठ जो है वो सूज गई, मतलब माई बैक इज स्वलन। अगर मेरी नाक सूज गई है तो माई नोज इज स्वलन, मेरी आँखें सूज गई है। तो खाली बॉडी के पार्ट्स का नाम चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। नेक्स्ट है मुझे बुखार है, तो मैं कैसे बोलूँगी आई हैव अ फीवर, ये फॉर्मल हो गया। अगर इनफॉर्मल में मैं किसी को कैजुअली बोल रही हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी आई हैव अ टेम्परेचर, ये एक इनफॉर्मल वे हो गया कि आई हैव अ टेम्परेचर। अगर मैं किसी को जो ऑफिस में बोल रही हूँ, बॉस को, कॉर्पोरेट में बोल रही हूँ या अपने हेड ऑफिस में बोल रही हूँ, अपने हेड को रिपोर्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, इसको नहीं बोलूँगी आई हैव अ टेम्परेचर। ये मैं कोई फ्रेंड को बोलूँगी कि आई हैव टेम्परेचर, बट मैं अपने बॉस को अगर रिपोर्ट कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे लिखूँगी आई हैव फीवर। फिर नेक्स्ट है मेरे कंधे अकड़े हुए हैं। कभी कभी जकड़ जाता है ना, जकड़ा हुआ या अकड़ा हुआ, तो बोलेंगे आई हैव स्टिफ शोल्डर, है ना, अकड़े। या फिर कोई बोलेगा मेरी गर्दन अकड़ी हुई है, तो बोलेंगे माई नेक स्टिफ, आई हैव स्टिफ नेक। क्या बोलेंगे आई हैव स्टिफ नेक। या फिर हाथ अकड़ गया है तो बोलेंगे आई हैव स्टिफ हैंड, ऐसे बोलेंगे। ओके, खाली बॉडी के पार्ट्स के नेम चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज आगे का सेंटेंस तो सेम ही है। नेक्स्ट है
मेरा जी मचला रहा है ना, कभी मतली जैसी होती है, मचलाता है, तो आई फील लाइक वॉमिटिंग, वॉमिट जैसा हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आई फील लाइक वॉमिटिंग, आई फील लाइक पुक्ड, ऐसे भी वर्ड यूज़ करते हैं। तो फॉर्मल वर्ड जो है वो क्या है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। या फिर नॉजिएटेड भी आप यूज़ कर सकते हो, आई फील लाइक नॉजिएटेड। तो सबका मतलब सेम ही होता है। बहुत सारे इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज यूज़ की है जिसकी मदद से आप बोल सकते हो। स्लोली स्लोली हम आगे आगे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। फिर मेरा सर घूम रहा है, तो बहुत घूमता है ना, कभी कभी चक्कर जैसा आता है, तो हम बोलेंगे आई फील डिज़ी, मतलब मुझे डिज़ी जैसा फील हो रहा है, मेरा सर जो चक्करा रहा है या घूम रहा है, तो मैं वो सिचुएशन में बोलूँगी आई फील डिज़ी। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेंटेंस जो है अब यहाँ पे मैं बोलूँगी मुझे उल्टी हो गई, हो गई। हाँ, अभी हो नहीं रही है, हो गई, हो चुकी है, तो बोलूँगी आई वॉमिटेड अप। क्या बोलेंगे, आई वॉमिटेड अप या आई पुक्ड अप, यू पी वर्ड यूज़ होगा। आई वॉमिटेड अप या आई पुक्ड अप, ये आप यूज़ करोगे। फॉर्मल में आई वॉमिटेड अप ही आप बोलोगे। ओके, यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। हो गई, होने वाली नहीं है या हो नहीं रही है, हो चुकी है, दैट इज़ लाइक पास्ट। इसीलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। सी यू सून विद द न्यू। I hope you like this video. If you like this video, please share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon for future update. See you soon with a new video. Till the time, bye. टेक केयर एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करो। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको बोलनी आएगी। मैं डेली अपडेट करने वाली हूँ। 1-2 दिन मैंने बीच में नहीं किया बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। नाउ आई एम ओके, सो डेफिनेटली विल पोस्ट मोर वीडियोज़। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एज मच एज यू कैन सो दैट पीपल गेट बेनिफिट और सबका फ़ायदा हो। मैं यही चाहती हूँ हर किसी को इंग्लिश बोलना आ जाए। थैंक यू।